जय हिंद दोस्तों। आपने थंबनेल पर देखा होगा कुछ जानवरों की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। तो दोस्तों आज हम इन बेजुबान के बारे में जानेंगे और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये बेजुबान जो जानवर हैं ये आपको गवर्नमेंट जॉब लगने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसका आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, क्योंकि इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो आज उनका हम जिक्र करेंगे। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है, अपने सपनों के लिए अगर दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ लेना, क्योंकि जो लोग आज मना कर रहे हैं वो कल को तालियां भी बजाएंगे। तो आइए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें और मुर्गियां हैं। यहां पर हमने किन जानवरों की बात करी? गांव यानी काऊ, उसके बाद मुर्गियों की बात करी है। दो जानवरों को लेकर चले, उनके सिरों की संख्या 48 है, यानी कि जो उनके सिर हैं वो तो है 48 और उनकी जो पैरों की संख्या है वो है 140। तो मुर्गियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों आपको ट्रिक बताने की बजाय, ट्रिक भी बताऊंगा, आप बिना पेन चलाए भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बेसिक भी बताएंगे जो मेन हमारा पर्पज है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से भी सोल्व आउट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो ट्रिक अप्लाई करना है उससे आप 4 पैर वाले जानवर निकाल पाओगे। अगर आप ट्रिक लगाते हो तो याद रखना 4 पैर वाले जानवरों का ही आंसर आएगा। सबसे पहले तो यहां पर मुझे बताइए कि एक तो काऊ है और दूसरा मुर्गियां हैं, यानी गायें जो होती हैं उसके 4 पैर होते हैं और मुर्गियां जो होती हैं उनके 2 पैर होते हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर 2 जानवर जो मिलेंगे उसमें से एक के तो 4 पैर होंगे और एक के 2 पैर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों 4 पैर वाले मिले या दोनों के दोनों 2 पैर वाले मिले। तो 4 पैर वालों का आंसर, मीनिंग कि अब जो हमारा आंसर निकलेगा वो गाय का आएगा, यानी कितनी काऊ है। अब देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपको पैर दे रखे हैं उनका आप हाफ कर दीजिए। क्या करना है, जो पैरों की संख्या है, टांगे भी कह सकता है पैर भी कह सकता है, उसका आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो हाफ कीजिए, उसके बाद में जो आपको सिर दे रखे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए करके दिखाइए सारे बच्चे, कितने पैर हैं, 140। 140 का हाफ कीजिए, क्या मिला, 70, और उसमें से सिर देखिए कितने हैं, 48। जब 48 माइनस करोगे तो आपको क्या मिला, 22। तो यानी काऊ जो गायें हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो आपका 22 आंसर आएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है टोटल 48 सिर हैं। सिर कितने हैं, 48। सिर एक जानवर का एक ही होता है, चाहे वो 4 पैर वाला हो चाहे 2 पैर वाला हो। अब टोटल 48 सिर हैं, उसमें से 22 तो किसके मिले, 22 तो पता लग गया गाय को सिर हैं, तो बाकी जो बच गए तो वो कितने बचे, 26। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये हमने क्या सीखा, एक ट्रिक के माध्यम से सीखा। तो आइए बढ़ते हैं। बेसिक का सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार कंडीशन ही ऐसी लग जाती है कि क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही सोल्व आउट करना पड़ता है। तो सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, गायें। तो आप जो गायें दे रखी हैं उसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। उसके बाद क्या दे रखे हैं,
मुर्गियां, उसको आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। सबसे पहले तो सिर बनाइए। अब ध्यान दीजिएगा, जो सिर होते हैं वो एक एक ही होते हैं, तो यानी x प्लस वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 48। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद पैरों की संख्या 140 है। अब देखिए गायों के पैर 4 होते हैं तो क्या आएगा, 4x आएगा। उसके बाद मुर्गियों के 2 तो 2y आएगा बराबर में 140। अब आप इसको सोल्व आउट कर लीजिए, जो x और y का जो मान आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कर लीजिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मुर्गियों की चाहिए, तो y को निकालना है तो आप x को बराबर कर लीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप इसको सोल्व आउट कर लेना। दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन है, x और y का जो मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। जिसको लीनियर इक्वेशन सोल्व आउट नहीं करने आती तो मैंने ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, फिर इसको सोल्व आउट कर लेना। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में लिया गया है कि एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। अब उनके सिर गिनते हैं तो आपके 38 हैं और टांगे गिनते हैं तो 100 है। तो अभी आप निकाल पाओगे। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, तो गायें और मुर्गियां किस अनुपात में है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। तो अब आपको गायें और मुर्गियां दोनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अभी पहले तो किसकी निकलेगी, 4 पैर वाले यानी गायों की निकलेगी। कैसे निकालोगे, जो टांगे हैं 100 हैं, 100 का हाफ कर दीजिए, कितना मिला, 50 मिला, माइनस क्या सिखाया था कि जो टांगे हैं उसका हाफ करना है, फिर सिर माइनस कर दीजिए, सिर कितने हैं 38, तो क्या मिला 12, तो यानी 12 गायें हैं। और उसके बाद टोटल सिर कितने हैं 38, इसमें से 12 माइनस करोगे तो 26 क्या है, आपकी मुर्गियां हैं। अब अनुपात पूछा है गायें और मुर्गियों का, तो 12 अनुपात 26, कैंसल करोगे तो 6 और इधर क्या आ जाएगा 13, तो 6 अनुपात 13 यानी कि आपका सी आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन थर्ड। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर। अभी हमने जिक्र करा गाय के बारे में और मुर्गियों के बारे में, अब हम जिक्र करेंगे मोंकी यानी कि बंदर के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक मोंकी है उसको कैसे शिखर तक पहुंचाना होता है। तो पहले क्वेश्चन सीखिए, फिर आपको एक अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सोल्व आउट करवा दिया जाएगा। तो पहले इसको बेसिक देखिए, दिमाग से क्वेश्चन को देखिए कि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर, यानी कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो पोल है इसके जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। तो 20 मीटर को टच करवाना है। तो देखिए ध्यान से, एक बंदर है वो क्या करता है, एक दिन में यानी कि एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है, यानी एक दिन में 6 मीटर चढ़ जाता है। इसे टोटल 20 मीटर है तो कितना चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है। लेकिन आगे कंडीशन देखिए, तथा 4 मीटर फिसल जाता है, 6 चढ़ा और 4 फिसल गया। तो इसका मीन क्या हुआ कि वो एक दिन में सिर्फ 2 मीटर चढ़ा। पहले दिन 2 मीटर चढ़ा, फिर सेकंड दिन 2, फिर थर्ड डे 2, फोर्थ डे 2, ऐसे 2-2 करके चढ़ता गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये 10 आंसर दे देंगे। यानी जब उसने क्या बोला भी एक, ये तो समझ में आ गया भी एक दिन में 2 मीटर ही चढ़ा, तो यानी कि 20 मीटर चढ़ना है तो 10। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर आंसर देते हैं 10, लेकिन 10 नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको सोल्व आउट करना होता है। तो लिख लीजिएगा, मैं आपको ट्रिक भी बना देता हूं, एक तरह से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या लेना है, टोटल यानी कुल क्या लेनी है, जितने भी हाइट है, यानी हाइट बोले तो ऊंचाई, कुल ऊंचाई ले लीजिए, उसमें से आपने माइनस करना है जितना वो चढ़ता है। कितना चढ़ता है, इसे 6 मीटर, यानी क्या रियल नहीं, जो पहला जंप जो लेता है वो कितने मीटर का लेता है, यानी पहला जंप या पहला जंप यानी पहला वो कूदता है वो कितने मीटर कूदता है वो लेना है।
बाय में आप क्या लोगे? रियल। रियल बोले तो वास्तविक, वो कितना चढ़ा, यानी रियल में उसने कितनी ऊंचाई, यानी वो कितना कूदा। देखो यहां पर कूदा तो 6, लेकिन रियल में चढ़ा कितना पोल पर? 6 में से 4 तो नीचे आ गया, तो 2 ही चढ़ा ना, वो लेना है और प्लस में 1 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी करके देखते हैं क्या आता है। कुल ऊंचाई बताइए पोल की कितनी है? 20। ये लो 20 माइनस बताओ पहला जंप 6 मीटर चढ़ा ना, देखो एक दिन में 6 मीटर चढ़ा, पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 6 मीटर, माइनस 6 बाय रियल में 6 मीटर चढ़ा, 4 मीटर फिसल गया, तो रियल में तो 2 ही चढ़ा, 2 और प्लस 1, तो कितना मिला यहां? 14 बाय 2 कैंसल 7 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आया? 8 आया। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, 10 नहीं देना, आपने ये बात दिमाग में सेट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप खुद कर सकते हो, अब ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो खुद कर सकते हो। 40 मीटर ऊंचे खंबे, यानी अब कितना है? जो हमारा पोल है वो कितने मीटर का है? 40 मीटर। उसके बाद एक तिलचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है, एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो रियल कितना चढ़ा? पहला स्टेप जो पहला जंप है वो 10 मीटर है और रियल में कितना चढ़ा? 6 मीटर चढ़ा। तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? अभी मैंने आपको क्या सिखाया? सारे बच्चे देखो सोल्व करके दिखाइए, इसको बताइए। पहले तो सबसे पहले हाइट टोटल कितनी है? 40 माइनस, यानी पहला जंप कितना चढ़ा? 10 मीटर चढ़ा, माइनस 10 बाय रियल 10 मीटर चढ़ा, 4 फिसल गया, रियल कितना चढ़ा? 6 चढ़ा, 6 और प्लस 1, तो क्या मिला? 30 बाई 6 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। तो ये था दोस्तों जंप टाइप में क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये भी स्टेप था जो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपने ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी समूह में, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाथों को मिलाना, हाथों की संख्या बताइए, हाथ मिलाए जाते हैं, ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या बताइए। अब देखो कोई भी ग्रुप है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या बच्चे बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो आपस में, जैसे 15 स्टूडेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो बताइए कितने हाथ मिलाए गए? तो ध्यान देना, यहां पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको बोला जाए कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, तो उस केस में आप याद रखिएगा, एक आपने मैथ में भी देखा होगा, n-1, ये फार्मूला दिमाग में सेट कर लीजिएगा। n मीन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो यहां पर टोटल कितने व्यक्ति हैं? 15 माइनस 1, 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 210 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यहां पर याद रखना हमेशा n-1, ये आप यहां पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप बिना सोचे आंसर बता सकते हो। यहां पर एक चीज और बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कहेगा एक दूसरे से हाथ मिलाए, या एक व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, एक व्यक्ति एक ही पर्सन को गिफ्ट देता है, तो उस केस में आपने क्या करना है? n-2 जो आंसर आएगा उसका हाफ कर देना, वो आपका आंसर मिल जाएगा। ये दोनों बातें दिमाग में सेट कर लेना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एक दूसरे से
हाथ मिलाने वाला पूछा जाएगा या एक व्यक्ति एक पर्सन के साथ हाथ मिलाता है, तो ये दो केस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अर्थमेटिकल रीजनिंग के बारे में, कुछ हमने जानवरों वाले क्वेश्चन किए तो दोस्तों जो आपके काम आ सकते हैं। तो अगर आइए वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अच्छा लगा, बिल्कुल इजी वे के अंदर करवाया गया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।